बालकनी पर राजकुमार आर्यन खड़ा था। डूबते सूरज की लालिमा उसके चेहरे पर चमक रही थी, जैसे आने वाले कल के संघर्ष का संकेत दे रही हो। रॉयल लाइफ नीचे बगीचे में वह अपनी मां महारानी सुमित्रा के पास जाकर बैठ गया। मां के हाथ का स्पर्श आर्यन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कवच था। पीसफुल सिटी, पूरा सूर्यांश, शहर, संगीत और हंसी से गूंज रहा था। उसे वीडियो को स्किप करके मत देखनी है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट। लोग खुश थे क्योंकि उनका राजा न्यायप्रिय और राजकुमार वीर था। पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया। दोपहर का सूरज काली परछाइयों में खो गया। दिन में रात उतर आई। आकाश के बीचों बीच एक भयानक दरार पड़ी। एक काला पोर्टल खुला जिससे निकलने वाली ठंडी हवा ने पूरे राज्य को कंपा दिया। अंधकासुर अराइवल पोर्टल से बाहर निकला कालदूत अंधकासुर। उसका विशाल कद, पत्थर जैसा चेहरा और आंखों से निकलता काला धुआं साक्षात यमराज का आभास दे रहा था। छल और वियोग, जानबाज सैनिक जो कभी मौत से नहीं डरे, आज उन काली छायाओं को देख पीछे हटने लगे। चीख पुकार मच गई। आर्यन्स रिएक्शन, साहस मत हारो। आर्यन की आवाज गूंजी। उसने अपनी म्यान से तलवार निकाली। उसकी आंखों में अपने परिवार को बचाने की अटूट दृढ़ता थी। क्वींस कोलैप्स। तभी अंधकासुर ने अपनी उंगली से एक काली किरण छोड़ी। महारानी सुमित्रा का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उनकी चमकती हुई आत्मा शरीर से अलग होने लगी। सोल कैप्चर, आर्यन चिल्लाया, माँ। लेकिन अंधकासुर ने अपनी जादुई प्राणमणि निकाली और महारानी की आत्मा को उस काले रत्न में कैद कर लिया। अपनी मां की बेजान देह देख आर्यन के भीतर का धैर्य टूट गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि पहली बार नीली आग की लपटें निकलने लगीं। दी एस्केप, अगर दम है राजकुमार तो अपनी मां की रूह को शून्य लोक से छुड़ा ले जाना, कहकर अंधकासुर पोर्टल में ओझल हो गया। आर्यन्स ग्रीफ। सन्नाटे में आर्यन अपनी मां के पैरों के पास बैठकर फूट फूट कर रोया। उसका संसार उजड़ चुका था। दबाव। उसने पास जलती वेदी की आग पर अपना हाथ रखा। जलते मांस की गंध उसे दर्द नहीं, शक्ति दे रही थी। उसने शपथ ली, जब तक अंधकासुर का अंत नहीं होगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। अचानक उसके साधारण शाही वस्त्र जलकर राख हो गए और उनकी जगह एक दिव्य सुनहरी कवच प्रकट हुआ, जो सूर्य की तरह चमक रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन 2। आर्यन के बाल हवा में लहरों की तरह तैरने लगे, जो अब काले नहीं बल्कि साक्षात अग्नि की लपटों में बदल चुके थे। यात्रा और युद्ध का ने आकाश की ओर पुकारा। बादलों को चीरता हुआ एक विशाल अग्नि पक्षी फीनिक्स नीचे उतरा, जिसकी चीख से दुश्मन का दिल दहल जाए। उस पक्षी पर सवार हुआ। वह अब एक राजकुमार नहीं, एक योद्धा था जो यमराज से लड़ने जा रहा था। बादलों के ऊपर कड़कती बिजली और तूफानों को चीरते हुए आर्यन शून्य लोक की सीमा पर पहुंचा। का द्वार डरावना, नीला और गहरा काला था। एक ऐसी जगह जहां समय रुक गया था। महासंग्राम। वहां लाखों की संख्या में साया सैनिकों ने आर्यन को घेर लिया। वे परछाइयां थीं जिन्हें मारना नामुमकिन लग रहा था। फायर स्वॉर्ड। आर्यन ने अपनी तलवार हवा में घुमाई। उससे आग का एक ऐसा गोला निकला जिसने हजारों सायों को एक पल में भस्म कर दिया। फर्स्ट फ्लैश। तलवारों और काली शक्तियों की टक्कर हुई। शून्य लोक की खामोशी आर्यन की गर्जना से टूट गई। फायर टॉर्नेडो। जब दुश्मन उसे दबाने लगे तो आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर खुद को एक विशाल अग्नि बवंडर में बदल दिया। युद्ध की गर्मी इतनी बढ़ गई कि शून्य लोक की बर्फीली जमीन पिघलकर खौलते हुए लावा में तब्दील हो गई। अंतिम चुनौती, फाइंडिंग अंधकासुर। लावा के बीच एक ऊंचे सिंहासन पर अंधकासुर हाथ में प्राणमणि लिए बैठा था। वह मुस्कुरा रहा था। बॉस बैटल। अंधकासुर ने अपनी विशाल गदा से वार किया। हर वार से धरती फट रही थी। आर्यन ने उसे अपने ढाल पर रोका, जिससे चिंगारियां निकल रही थीं। आर्यन ने मौका देखा, हवा में ऊंची छलांग लगाई और अपनी पूरी ताकत से अंधकासुर के सीने पर आग से भरी एक जोरदार लात मारी। पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी जानकारी